नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN24 पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कल रात को हमने आपको एक बच्ची का मामला दिखाया था जो कि करनाल के फूसगढ़ में एक घर में मिली थी और बच्ची ने काफ़ी ज़्यादा सनसनीखेज आरोप लगाए थे कि उसके माता पिता ने उसे एक अंजलि नाम की जो महिला है उन्हें बेच दिया है और 4 साल से वो महिला वहीं पर रह रही थी। इसी मामले को लेकर करनाल का जो जिला प्रशासन है वो हरकत में आया। IBN24 ने CWC को इसकी जानकारी दी और उसके बाद जो मामला था वो पहुंच गया करनाल के जिला प्रशासन के पास। और आज हम पहुंचे हैं DCPO मैम के पास, जो कि रीना फोगाट है। उनसे जानते हैं क्या कुछ इस मामले में पूरी कार्रवाई हुई है, क्या कुछ काउंसलिंग में सामने निकल कर आया और आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी। आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। मैम, सबसे पहले IBN24 पर स्वागत है। कल रात को एक मामला निकलकर सामने आया था जिसमें एक बच्ची ने काफ़ी ज़्यादा गंभीर आरोप लगाए थे एक महिला के ऊपर कि उन्होंने 4 साल से उसे बंधक बनाकर रखा हुआ है, खरीद कर उसे लेकर आए थे, उस बच्चे से काम करवाया जाता था। क्या कुछ काउंसलिंग में सामने आया है? सर, बच्ची की जब काउंसलिंग कराई गई है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के डिसीजन के बाद, काउंसलिंग में बच्ची का आया है कि उसकी माँ उसको छोड़ के गई हुई है। उसकी एक बहन भी रामनगर में बता रही है कि वो यहाँ पर रहती है, उससे जो छोटी है। उसका एक भाई भी है और वो समस्तीपुर बिहार की रहने वाली है। जो बच्ची कह रही है कि उसकी बच्ची के कहने के अकॉर्डिंग कि उसकी माँ ने उसको यहाँ पर बेच दिया था और वो बच्ची कई साल से यहाँ पर रह रही है। तो अब बच्ची के साथ कुछ मारपीट या झाड़ू पोछा इस तरह के काम उससे करवाया जाता था, जो बच्ची ने बताया है। और अभी बच्ची को जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने जो डायरेक्शन दी है, बच्ची के मेडिकल के लिए टीम अभी गई हुई है। मेडिकल में जो भी उसके बच्ची का आएगा उसी के अकॉर्डिंग जो आगे की डायरेक्शन होंगी वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी डिसीजन लेगी। बच्चे के लिए जो भी डायरेक्शन होंगी उसी के अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। मैम, बच्ची ने कुछ गंभीर आरोप भी लगाए हैं किसी और परिवार के ही एक बच्चे के ऊपर, जिससे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आने वाले समय में पॉक्सो एक्ट भी दर्ज किया जाए। क्या इस तरह की कोई बात सामने आई है? अगर सर मेडिकल में इस तरह का बच्चे के साथ किसी भी टाइप का अब्यूज होना पाया जाएगा तो ज़रूर उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब बच्ची ने थोड़ा सा बताया है कि उसके साथ थोड़ी बहुत छेड़खानी हुई है, बट वो मेडिकल में जो भी प्रूफ होएगा उसके बाद जो भी डायरेक्शन चाइल्ड वेलफेयर कमेटी देगी, अगर उसके साथ बच्ची के साथ कुछ भी गलत हुआ है तो डेफिनेटली FIR भी दर्ज करवाई जाएगी और कानूनी कार्रवाई जरूर की जाएगी। मैम, जिस तरह से इस तरह लगातार मामले सामने आ रहे हैं, इस बच्ची ने भी जो आरोप लगाए कि छोटे बच्चा वो है, खुद है, उससे काम करवाया जा रहा है, जो महिला है यानी कि उनकी भी प्रवृत्ति के बारे में उसने बताया। क्या कुछ यानी कि कार्रवाई आगे के लिए की जा सकती है कि एक सख्त संदेश लोगों के अंदर जा सके? सर, इस तरह के जो संदेश है यही रहेगा मेरा कि जो भी इस तरह के बच्चों से काम कराया जाता है या उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, इस तरह का बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और अगर इस तरह का कोई बच्चा आपके पास रह भी रहा है, जैसे कि कल जो एक लेडी, वो जो जिस लेडी ने उस बच्ची को बचाया, जिसके घर पर आपको वो रात को मिली थी, तो मतलब मैं सभी को यही संदेश देना चाहूँगी कि किसी भी तरह कोई बच्चा आपके पास मिलता है आपको, तो हम कई बार भलाई के उसमें वो उल्टा हमारे ऊपर गलत भी लग सकता है, क्योंकि कोई भी अनजान बच्चा आपको मिलता है तो तुरंत उसकी आप 100 नंबर पर भी या कंसर्न जो पुलिस थाना लगता है वहाँ पे, चाइल्ड हेल्पलाइन पे या चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में या डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में आप इन्फॉर्म करें, क्योंकि आप किसी भी अनजान बच्चे को आप अपने कस्टडी में नहीं रख सकते हैं। जो भी आप इन्फॉर्म करेंगे तो उस बच्चे के रिगार्डिंग जो भी डिसीजन होगा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी लेगी। हमारे पास चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट है, हम उसमें रखेंगे, बच्चे का एड्रेस भी ट्रेस करने की कोशिश करेंगे, तब हम उनको हैंड ओवर करेंगे। तो इस तरह से कोई भी, जो कल उस लेडी ने बहुत अच्छा किया कि अपने पास न रख के आप लोगों को इन्फॉर्म किया ताकि वो बच्ची एक प्रशासन के पास पहुंच पाई, क्योंकि हो सकता था अगर वहाँ पर वो बच्ची रहती, क्या पता वहाँ पर भी उसके साथ कुछ गलत होने की संभावना हो सकती है, या फिर वो गलत ना भी होता उसके पास, बट वो किसी के बच्चे को ऐसे वो नहीं रख सकते, उस उल्टा उन्हीं के ऊपर भी गलत हो सकता है कि उनके खिलाफ भी FIR दर्ज हो। आप किस बिहार पर बच्चे को रख रहे हैं। तो मेरा सभी से यही अनुरोध है कि कोई भी बच्चा आप लोगों को कहीं पर भी मिलता है, किसी भी बच्चे के साथ कोई अब्यूज हो रहा है किसी भी टाइप का, चाहे वो सेक्सुअली अब्यूज है या फिर उससे चाइल्ड लेबर करवाया जा रहा है या उसको किडनैप करके बैगिंग करवाई जा रही है, किसी भी तरह का कोई बच्चा आपको मिलता है या आपके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है तो आप तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करें, कंसर्न थाने में इन्फॉर्म करें, चाइल्ड हेल्पलाइन पर इन्फॉर्म कर सकते हैं, CWC में भी या DCPO में भी। जी मैम, बच्ची के जो पेरेंट्स हैं उनसे संपर्क हो पाया? क्योंकि जो जानकारी निकल कर आ रही है कि जो बच्ची के पेरेंट्स हैं शायद करनाल में ही हैं और उसके कोई स्टेप फादर भी हैं जो एक्चुअल बच्ची के फादर, उनकी डेथ हो चुकी है। इस तरह के कुछ फैक्ट सामने आए हैं? सर, जो जिस फैमिली के पास वो रह रही थी उनका कोई जानकार ऑफिस में भी आए थे,
तो मैंने उसकी मम्मी से भी बात की है, मम्मी का फ़ोन नंबर लेके बच्ची ने भी अपनी मम्मी से बात की है। तो स्टेप फादर की उनकी डेथ हो चुकी है, जो उसकी माँ ने मुझे बताया। उन्होंने लगभग 1 साल के पहले किसी और से शादी की है, जो कि स्टेप फादर है। वो फ़िलहाल करनाल में ही उन्होंने बताया है कि वो रह रहे हैं, बट उनका कोई फ़ोन नंबर मुझे उनका प्रोवाइड नहीं करवाया गया। और वो उन्होंने मुझे बताया कि छठ पूजा के बाद वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके अपने बच्चों के वो हमसे का संपर्क करेंगे। और बच्ची ने अपने माँ से भी अच्छे से बात की है कि बात करने से बच्ची का लग रहा था कि वो बच्ची के टच में ज़रूर है। जी, कहीं ना कहीं टच में है। हाँ, टच में अपनी मम्मी के वो ज़रूर है। जिस हिसाब से वो अपनी मम्मी से बात कर रही थी, तो अपनी मम्मी के टच में वो ज़रूर है। मैम, जिस महिला के पास, जो अंजलि नाम की महिला, जैसे आपने अभी बताया कि सेक्सुअली अब्यूज़ होगा तो मामला अलग तरीके से दर्ज होगा, लेकिन जिस तरह से उस महिला ने इस बच्चे को रखा था, क्या उनके ऊपर कार्रवाई होगी, मामला दर्ज करवाया जाएगा? सर, अगर उन्होंने वहाँ पे कुछ गलत किया है, बच्ची के साथ किसी तरह का अब्यूज हुआ है, तो पॉक्सो एक्ट में भी दर्ज होगा। अगर वो जो बच्ची कह रही है कि बेचा गया है, साफ सफाई करवाई जाती है, घर का ठीक काम है, कराया तो वो जाता है, सर मारा अलग पीटा अलग जाता जो भी प्रोविजंस होंगे कानून के तहत, अगर वो बेचने खरीदने का, तो उसके भी सेक्शंस आईपीसी में जो भी होंगे वो लगेंगे उसमें। और अगर चाइल्ड लेबर का भी है तो लेबर डिपार्टमेंट का भी, चाइल्ड लेबर काउंसलिंग भी। में बच्ची ने मार पिटाई की कोई बात बोली है दोबारा? काउंसलिंग में सर बिल्कुल बोली है उन्होंने, मार पिटाई की बोली है बच्चे ने। जी। तो अगर इस तरह का भी है, वो जे एक्ट में भी हमारा मार पिटाई का है, तो जो जो सेक्शंस उस पर लागू होंगे वो सारे तो दर्ज। फिलहाल बच्ची को कहाँ रखा जाएगा? अभी सर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने एमडीडी बाल भवन फूसगढ़ की डायरेक्शन दी है, बच्ची को हम वहाँ पर सुपरविजन में रहेगा बच्चा? सिक्योर बिल्कुल रहेगा? सुपरविजन में रहेगा सर। वहाँ पे स्टाफ है, सिक्योरिटी है, सब कुछ है, बच्चे हैं वहाँ पर, सब कुछ। तो फिलहाल आपने सुना कि जो करनाल के डीसीपी हैं, उन्होंने कहा कि बच्ची ने काउंसलिंग में जो गंभीर आरोप लगाए हैं उसकी पुष्टि के लिए फिलहाल बच्ची का जो मेडिकल है वो करवाया जा रहा है। छेड़खानी के कुछ आरोप लगे हैं, कुछ सेक्सुअली अब्यूज़ के भी बच्चे ने आरोप लगाए हैं काउंसलिंग के अंदर। फिलहाल इस बात की जांच के लिए जो मेडिकल के लिए बच्ची को भेजा गया है, मेडिकल की रिपोर्ट आने के बाद ही पता लग पाएगा कि इस पूरे मामले की सच्चाई क्या। लेकिन मामला अपने आप में ज़्यादा गंभीर इसलिए हो जाता है क्योंकि बच्ची ने 2-3 तरह की जो मुख्य बातें बोली थी, जिसमें उसने एक आरोप ये भी लगाया था कि एक पुलिस वाले जो कर्मचारी हैं, सिकंदर नाम के व्यक्ति का आना जाना। मैम, काउंसलिंग में किसी पुलिस कर्मचारी का नाम भी लिया है कि जो रिपोर्ट है वो इस तरह का, यानी कि कोई व्यक्ति वहां पर आता था? सर, काउंसलिंग में इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं है। तो इस तरह की जो काउंसलिंग हुई है उसमें फिलहाल, यानी कि शायद हो सकता है कि इस तथ्य की और प्रशासन का भी ध्यान ना गया हो, या क्योंकि जो परिवार है, जिस परिवार में वो बच्ची रहती है, उसने खुद कहा था कि जो पुलिस अधिकारी है या पुलिस कर्मचारी है उसने कभी भी उन्हें कुछ नहीं कहा। जो अंजलि नाम की महिला है और जो उनके परिवार के लोग हैं उनके ऊपर ज़रूर गंभीर आरोप लगाए थे। मेडिकल के बाद पता लग पाएगा कि आखिर पूरे मामले की सच्चाई क्या है। डीसीपीओ जो मैम हैं उन्होंने ये भी कहा कि परिवार के जो लड़की का परिवार है उससे ज़रूर संपर्क हो गया और छठ पूजा के बाद उसकी मदर पूरे डॉक्यूमेंट्स लेकर करनाल आएंगे और उसके बाद जो भी बातचीत होगी परिवार के साथ की जाएगी। फिलहाल मेडिकल की रिपोर्ट आनी बाकी है, उसके बाद ही जो भी कार्रवाई है वो आगे की जाएगी। इसके बाद CWC के जो चेयरपर्सन है उमेश चांदना, उनसे भी बातचीत करेंगे कि वो आखिर इस पूरे मामले पर क्या कहते हैं। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ शेयर ज़रूर करें। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूँ आकर्षण उपल, करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।